शादी ना करते तो क्या करते? प्रेग्नेंट थी वो। प्रेग्नेंट थी? जी प्रेग्नेंट थी। बिन बिन बाप के वो औलाद पैदा करती तो क्या कहते हैं आप? तंज तो फिर आप सहाफी करेंगे ना। जब उसका टेस्ट करवाया तो वहां पे डॉक्टर्स ने बताया कि ये प्रेग्नेंट 2 मंथ्स की वो हामला थी। नहीं, एक मुहार का बच्चा नहीं था। तो ये किसका बच्चा था? नहीं, आपको बात बतानी पड़ेगी। ये बात मैं स्क्रीन पर नहीं बताना चाहती। कतर कतर वाले का बच्चा था? मैं कह रही हूँ ये बात स्क्रीन पर नहीं मैं बताना चाहती है किसका बच्चा था। फिर आप क्यों बहस कर रहे हैं? ये मुल्तान वाले का बच्चा था? क्या हो गया आपको? महार का बच्चा नहीं था? नहीं था। जबरदस्ती बांध दिया, जबरदस्ती बांधा उन्होंने। आखिरी शादी से पहले आखिरी कितने दिन आप वहां पर रही? 6-7 दिन रही थी मैं वहां। अलीजे के चाहने वाले ये सच सुनना चाह रहे हैं, इस पर बात करना चाह रहे हैं। सर, मैं अलीजे के चाहने वालों को यही कहूंगी कि आप फिर वक्त वेट करें। तो मैं मजीद इंटरव्यू नहीं दे सकती। किन शराइत पर शादी हुई? शायद पर शादी हुई कि कुम्हार गर्दमात बनकर रहेगा और 2 करोड़ का जो है ना हक महर कुम्हार से लिखवाया गया। और शायद ये थी कि वो 2 दिन रहेगा। सिर्फ 2 दिन? महीने में? हफ्ते में 2 दिन। हफ्ते में 2 दिन वो अलीजे के साथ रहेगा और बकाया 5 दिन? बकाया 5 दिन वो लीजा के साथ नहीं रह सकती। यूट्यूब पे जिस तरह से मर्जी काम करेगी उसे कोई रोकेगा नहीं। उसकी जो अर्निंग होगी ना यूट्यूब की, वो सारी की सारी अर्निंग उसके पेरेंट्स की होगी। थी ना वो कोई 80-90 लाख रुपया है थी। और ये तो बच्चे बच्चे को नजर आ रहा है कि ये एग्रीमेंट है। इस दौरान आपने इसको समझाने की कोशिश नहीं की? कहाँ अलीजे, कहाँ दिल मोहम्मद? आपने कहा मैं 7-8 दिन लास्ट उसके साथ, तो आपने उसके माँ बाप को समझाया नहीं? इसका क्या हल निकालना चाह रही थी आप? हम इसका हल बेहतर ही निकालते, जो भी निकालते मे भी हम इसका अबॉर्शन करवा लेते। पहले कि हम कुछ कर पाते, घर वालों ने उसकी शादी कर दी। पेरेंट्स की आंखों के ऊपर ना पैसों की ना पट्टी बन चुकी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं राना दिलशाद, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज टीवी। आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं अलीजे शहर की बेस्ट फ्रेंड किरण, जिसने हर मुश्किल वक्त में अलीजे का साथ दिया और आज तक साथ देती आई। लेकिन आज वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। अलीजे पर किस चीज का गुस्सा है आज जानेंगे किरण से। कुछ दिन पहले ये कह रही थी कि हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है, हम में से हवा नहीं गुजर सकती, मगर आज ऑफ दी कैमरा इतनी गुफ्तगू की, इतना गुस्से का इजहार किया। जानते हैं किरण से। अस्सलाम वालेकुम। किरण, ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी कि चंद ही दिनों में अलीजे की शादी एक कुम्हार से कर दी गई? शादी ना करते तो क्या करते? प्रेग्नेंट थी वो। प्रेग्नेंट थी? जी प्रेग्नेंट थी वो। बिन बिन बाप के वो औलाद पैदा करती तो क्या कहते आप? मोशरा क्या कहता? सबसे ज्यादा तंज तो फिर आप सहाफी करेंगे ना। नाज़रीन, बहुत बड़ी बात ब्रेक कर रही है किरण कि वो प्रेग्नेंट थी। ये प्रेगनेंसी का कैसे इल्म हुआ आपको? जब उसने अपनी जान लेने की खुद कोशिश की ना, तब हम उसे हॉस्पिटल लेके आए थे उसके चेकअप के लिए। जब उसका टेस्ट करवाया तो वहां पे डॉक्टर्स ने बताया कि ये प्रेग्नेंट है। 2 मंथ्स की वो हामला थी। बहुत बड़ी बात कर रही हैं जी कि 2 मंथ की वो हामला थी, प्रेग्नेंट थी, कुंवारी थी और प्रेग्नेंट थी। तो ये शादी, प्रेगनेंसी, ये जो कमिहार का बच्चा था ये वाला? नहीं, एक मुहार का बच्चा नहीं था। तो ये किसका बच्चा था? ये बात फिर वक्त मैं स्क्रीन पे नहीं बताना चाहती। नहीं, आपको बात बतानी पड़ेगी। ये बात मैं स्क्रीन पे नहीं बताना चाहती। जब मैंने कह दिया ये बात, ये कतर वाले का बच्चा था? कह रही हूँ ये बात स्क्रीन पे नहीं मैं बताना चाहती है किसका बच्चा था। फिर आप क्यों बहस कर रहे हैं? ये मुल्तान वाले का बच्चा था? क्या हो गया आपको? किसकी? ये बात नहीं बताना चाहती मैं। बेशक मुझसे नाराज हूँ, बहरहाल ये बात नहीं मैं बताऊँ। प्रेग्नेंट थी एज बेस्ट फ्रेंड, आपके इल्म में है लेकिन आप बताना नहीं चाह रही। नहीं बताना चाहती। कमिहार का बच्चा नहीं था? नहीं था। कमिहार, तो कमिहार के साथ शादी क्यों की? कुम्हार के साथ शादी उसके अम्मा अब्बा ने की है, उसके घर वालों ने किया, उसने शादी नहीं की कुम्हार के साथ। जबरदस्ती बांध दिया, जबरदस्ती बांधा उन्होंने उसके साथ, कुम्हार के साथ। और अलीजे की गलती ये है कि ये गति खुद ब खुद उसके साथ बंध गई। ये अपने लिए आवाज नहीं उठा सकती थी कि कोई नहीं करनी शादी। कोई आवाज नहीं उठाई इसने? नहीं उठाई। इसको मैंने 1000 समझाया कि ना करो शादी, ना करो शादी। एम टाइम पे मेरे मुंह पे मानती थी कि नहीं करूंगी शादी, और वहां पे जाके उसने शादी कर ली। आखिरी शादी से पहले आखिरी कितने दिन आप वहां पर रही? 6-7 दिन रही थी मैं वहां। तो ये 6-7 दिन से ये मामला चल रहे थे? अरे ये मामला 6-7 दिन का नहीं है, ये मामला बहुत पुराना है। अब 6-7 दिन। अच्छा, कुम्हार वाला भी मामला पुराना है? ये बात नहीं है। नहीं, देखे वो एक स्टार है, स्टार की बातें, बहुत सारी बातें उसकी पहले ऑन दी स्क्रीन हो रही हैं। तो ये तो आज जितना बड़ा आपने सच बताया, अलीजे के चाहने वाले ये सच सुनना चाह रहे हैं,
इस बार बात करना चाह रहे हैं। सर मैं अलीज़ा के चाहने वालों को यही कहूंगी कि आप फिर वक्त वेट करें। अभी उसके इस बात के बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहूंगी, प्लीज वेट। किन शराइत पर शादी हुई? कुम्हार से इन शराइत पर शादी हुई कि कुम्हार गर्दमाद बनकर रहेगा और 2 करोड़ का जो है ना हक महर कुम्हार से लिखवाया गया। वो 2 करोड़ रुपया कैसे दे सकता है? बस यही तो वजह है ना कि कुम्हार छोड़ेगा नहीं, 2 करोड़ का जब हक महर हो गया। और क्या शराइत थी उस एग्रीमेंट में? और शराइत ये थी कि वो 2 दिन रहेगा। सिर्फ 2 दिन? महीने में? हफ्ते में 2 दिन वो अलीज़ा के साथ रहेगा और बकाया 5 दिन? बकाया 5 दिन वो अलीज़ा के साथ नहीं रह सकती। बात ये कि वो यूट्यूब पे जिस तरह से मर्जी काम करेगी उसे कोई रोकेगा नहीं। उसे ना कोई रोकने वाला होगा। जो उसने अभी तक कर लिया होगा ना, उसे रोकने वाला वो है भी कोई नहीं। तो उसकी जो अर्निंग होगी ना यूट्यूब की, वो सारी की सारी अर्निंग उसके पेरेंट्स की होगी। ये भी एग्रीमेंट में शामिल है? ये एग्रीमेंट में शामिल है और उसके शौहर का उस पर कोई हक नहीं होगा। किरण, उसकी माहाना आमदन कितनी थी? उसकी जो माहाना आमदन थी ना, वो कोई 80-90 लाख रुपया है। लालच में आगे शादी की है। क्या ये इसको हम शादी समझे या सिर्फ एक एग्रीमेंट समझे? आपने जो समझना है ना आप समझ लें, और अपने नाज़रीन को जो समझाना है आप वो समझा दें। नहीं, आप इतना बता दें, ये शादी थी या सिर्फ एग्रीमेंट था? ये तो बच्चे को नजर आ रहा है कि ये एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट सिर्फ, आप इस बात पे क्यों बहस कर रहे हैं? ये एग्रीमेंट सिर्फ बच्चे की पैदाइश तक है? नहीं, ये एग्रीमेंट बच्चे की पैदाइश तक नहीं है। इतना जुल्म अलीज़ा ने खुद अपने ऊपर किया या इसमें उसके माँ बाप की मर्जी थी? अलीज़ा चाहती तो आवाज उठा सकती थी। अलीज़ा ने नहीं कुछ भी किया। आप उसकी दोस्त थी, बकौल आपके उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, ज्यादा वक्त आपका उसके साथ गुजरा और खासकर ये जो महीना तकरीबन सारा आपका उनके साथ गुजरा, इस दौरान आपने इसको समझाने की कोशिश नहीं की? कहाँ अलीज़ा, कहाँ दिल मोहम्मद? आपने कहा मैं 7-8 दिन लास्ट उसके साथ, तो आपने उसके माँ बाप को समझाया नहीं? मैंने उसके अम्मा बाप को भी समझाने की कोशिश की। इस बात को लेके उसके अम्मा बाप के साथ मेरी बहुत सख्त वाली लड़ाई होगी माँ बाप के साथ? जी। उसके अम्मा बाप ने यही कहा था कि बेटा देखे, जब ये लड़की जाके बाहर लोगों के साथ सोती थी तब तुम किधर थी? तब तुमने क्यों नहीं समझाया? अब तुम आ गए बाबा। देखिए उसके माँ बाप की बात तो ठीक है, आपको उस वक्त भी रोकना चाहिए था। आपको ये सब पता था वो कहाँ कहाँ जाती है। देखिए सर, मैंने तो अपना बेस्ट फ्रेंड होने का फर्ज अदा किया। देखिए सर, मैंने उसको मना करने की कोशिश की थी और मना किया भी था, पर मुझे ये नहीं था पता कि वो कितने लोगों के साथ रिलेशन में। मुझे यही था कि वो एक लड़की के साथ रिलेशन में, और मुझे ये भी नहीं था पता कि उसके साथ जो रिलेशन है वो उसके साथ फिजिकल रिलेशन है। सर, इस बात के बारे में उसने मुझे नहीं बताया वो किसी के साथ फिजिकल रिलेशन में है। ये बात मुझे तब पता चली जब उस हॉस्पिटल में थी ना, वहाँ पे जब उसने खुद को अपनी जान लेने की कोशिश की। हाँ जी, तो हॉस्पिटल गए, वहाँ पे जब टेस्ट वगैरह हुए थे, ये बात तब मुझे पता चली थी। बाकी ये बात उसने मेरे साथ शेयर नहीं की, मुझे नहीं बताई। आप अलीज़ा के पास उस दिन हॉस्पिटल में कब पहुंची? मैं उसके पास कोई 7-8 बजे तक पहुंच गई थी। अच्छा, जब आपको प्रेगनेंसी का पता चला, आपने अलीज़ा से बात की तो अलीज़ा ने क्या जवाब दिया? उसने ये कहा था कि किरण प्लीज अभी इस बात को लेकर मैं बहुत डिप्रेस हूँ, इस बात के बारे में ना बाद में बात करेंगे। आप लोग वहां से घर चले गए तो घर में भी आपका, चूंकि जब लास्ट टाइम आप लाहौर आई हैं तो आपको 4-5 दिन उसके साथ रही हैं, तो जब घर चले गए उसके बाद भी बच्चे पर कोई बात हुई थी बात? मैंने उससे बात की थी कि अली से मुझे बताओ, तो उसने मुझे बताया कि किरण ये इसका बच्चा है या ये सीन है। सारी बात उसने मेरे से डिस्कस की थी। क्या बताया उसने, किसका बच्चा? देखे, ये बात मैं स्क्रीन पर नहीं बता सकती हूँ किसका बच्चा है। अभी जब ये बात हमें पता चली, इससे पहले कि हम इस बात का कोई हल निकाल पाते, इसका कोई सोल्यूशन करते, पर तब पानी जो था वो सर से ऊपर जा चुका था। इसका क्या हल निकालना चाह रही थी आप? हम इसका हल बेहतर ही निकालते, जो भी निकालते, मे भी हम इसका अबॉर्शन करवा लेते। इससे पहले कि हम कुछ करते हैं, इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, घर वालों ने उसकी शादी कर दी, फोर्सली शादी कर दी। और ये बात भी मैंने आपको बताई है कि मेरा उसके अम्मा बाबा के साथ किस तरह से कितना लड़ाई झगड़ा हुआ है, क्या है क्या नहीं। और जो उसके पेरेंट्स है ना, उसके पेरेंट्स की आंखों के ऊपर ना पैसों की ना पट्टी बन चुकी थी। इतने वो लालच में मगन हो गए थे कि उन्होंने चाहा कि जो पैसे है ना, इसकी कमाई है, ये घर से बाहर ना जाए। उन्होंने ये कमाई को घर के अंदर बांध के रखने के लिए ना, उसकी कमाई को, उसने उस कुम्हार के साथ ना शादी कर दी। साफ मैं लफ्जों में यही कहूंगी कि उसकी कमाई को संभाल के रखने के लिए कुम्हार के साथ शादी की, और लीजा बेवकूफ गधी जिसने शादी कर ली। आप शादी में शरीक हुई थी? नहीं, उसकी शादी में मैंने शिरकत नहीं की। इसकी वजह क्या हुई?
देखिए सर, उसने एक महार से शादी की, इस बात को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इतनी गहरी दोस्ती कि आज किरण भी रंजीदा है कि उसकी शादी कहाँ हुई, वो कहीं गड्ढे में गिर गई या उसके लिए बेहतर हुआ, ये भी जानते हैं किरण से। आपकी इतनी अच्छी सहेली थी कि आपको इतना गम है कि आप आज 4 दिन गुजरने के बाद भी रो रही हैं। हर टाइम मैं उसके साथ रही हूँ, हर लम्हा मैं उसके साथ रही हूँ, और अब देखिए मुझे नहीं बात करूंगी मैं लीजिए तुमसे, कभी नहीं बात करूंगी तुमसे। तुमने अच्छा नहीं किया, अपने साथ ही खुद ही गलत कर लिया। तुम इस बात पे स्टैंड ले सकती थी ना। मेरी दोस्ती, किरण गिल की दोस्ती तुम। लीजिए अफसोस है, बहुत अफसोस। आपने जब उसको शादी से मना किया, कोई नाम भी रिकमेंड किया शादी के लिए? देखिए सर, अब इस बात को नहीं, मैं मजीद इंटरव्यू नहीं दे सकती। दिल मोहम्मद के साथ शादी से इनकार करने वाली बात की, तो कोई प्रपोजल भी दी थी साथ? उसे वो मैंने 2-3 नाम रेकमेंड किए थे, बहरहाल उसके घर वाले नहीं माने, क्योंकि उनको, सोशल मीडिया फ्रेंड थे या कोई वैसे मिलने वाले थे? नहीं वो उसके फ्रेंड थे, अच्छे दोस्त थे। अच्छा। तो बहरहाल उसके जो घर वाले थे उन्होंने ये बात को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा था कि नहीं, अगर वो उनके साथ शादी कर देते ना तो उनकी सोने की चिड़िया चली जाती, मतलब अलीज़ा चली जाती, और फिर वो उसकी वो कमाई को कैसे ले सकते। जैसे अच्छा मिस किरण, जो आपने नाम रिकमेंड किए उनमें वो बच्चे का बाप भी था? देखिए सर, बच्चे के भाव वाली बात मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं अब इस बात को स्क्रीन पे जाहिर नहीं कर सकती। आप नाम ना बताएं, बस हाँ नाम में ये बात बताएं। देखिए सर, मैं ये हाँ ना में भी बात नहीं बता सकती। देखिए अब मैं बहुत ज्यादा इनफ हो गया, अब मैं नहीं मजीद देखिए मैं अब मैं मजीद इंटरव्यू ये बता दें, उसमें वो बच्चे का बाप का नाम था आपकी रिकमेंडेशन में कि नहीं? देखिए सर, मैं मजीद इंटरव्यू नहीं दे सकती, प्लीज प्लीज इनफ, थैंक यू। नाज़रीन, आपने देखा कि किरण गिल अभी भी इस बात को लेकर इतनी रंजीदा हैं कि वो मुसलसल उस वक़्त की रो रही हैं। उनका कहना था कि ये शादी सिर्फ़ और बस सिर्फ़ अलीज़े को घर में कैद रखने के लिए की गई। सोने की चिड़िया जो थी उसी को घर में रखा, अगर बाहर शादी की जाती तो अलीज़े बाहर जाती। बाहर जाने का मकसद था कि उसके घर वालों के पास जो एक सोने की चिड़िया थी वो उड़ जाती। 80-90 लाख रुपया इन्होंने माहाना आमदन बताई, तो किसी का भी मन हो वो डोल जाता है। क्या किसी माँ बाप को इतना संग दिल होना चाहिए कि अपनी बेटी के जो अरमान थे शादी के, वो भी उन्होंने अपनी मुट्ठी में कैद कर लिए और अलीज़े की शादी दिल मोहम्मद से कर दी, वो भी कड़ी शराइत पर। हक महर भी इतना ना दिल मोहम्मद दे सके, ना वो सोने की चिड़िया आज़ाद हो सके, और उसकी कमाई जो है उसका हक जो है वालिदैन पर रहे, ये भी एग्रीमेंट में शामिल था। अब वो रियल शादी थी या सिर्फ एक एग्रीमेंट की शादी थी, जैसा कि किरण गिल साहबा ने बताया। इस बारे में आपने किरण साहबा की बातें सुनी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान राना दिलशाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।